नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 7वें दिन भी जारी है। शनिवार सुबह पहलवानों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस के हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लेकर पहुंची। प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से काफी देर तक अकेले बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। प्रियंका गांधी ने कहा 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, उसकी कॉपी अभी तक नहीं मिली है, जिससे ये पता चले सके कौन कौन सी धारा लगी है उसमें। अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो दिखाना चाहिए। इस शख्स पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उसके पद पर रहते हुए जांच संभव नहीं, इसलिए उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि कुछ देर बाद पहलवानों को एफआईआर की कॉपी दे दी गई, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पहलवानों के जरिए कई राजनेता और राजनीतिक दल सियासी रोटियां तो नहीं सेक रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप कुछ बयान सुनवाते हैं। किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं, हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे। कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की बेटी ऐसे होती तो आप क्या करते? इससे हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के दबाव से होगा। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही कर लेता। कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। धन्यवाद। ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर मान लिया। इसमें कहना क्या है? यही है कि भाई ठीक है, एफआईआर दर्ज होगी, अच्छी बात। नहीं 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 नहीं, एफआईआर से हमें हासिल क्या? एफआईआर से न्याय थोड़ी मिलता है। एफआईआर तो दिल्ली पुलिस को पहले ही दिन कर लेनी चाहिए थी। तो अभी तो हमारी जो ये है ऑन पेपर लड़ाई स्टार्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान में लिया है मामला, और अभी उसके बाद देखते हैं हमारी लीगल टीम और हमारे जो कोचेज हैं वो बोलते हैं क्या करना क्या है। ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। तो जिस प्रकार से आपने सुना, जंतर मंतर पर लगातार दंगल खिलाड़ियों का जारी है। अपने इंसाफ को लेकर वह 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी वहां पहुंची सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ, और उनका कहना है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है उसकी कॉपी दिखाई जाए, जिससे पता लग सके कि कौन कौन सी धारा खिलाड़ियों पर लगी है उसमें, जिससे उनको न्याय मिल सके आगे चलकर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप भटनागर, कांग्रेस की तरफ से विनय मिश्रा और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव निगम जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में। चर्चा को शुरुआत करने से पहले आपको सुनवाते हैं ब्रजभूषण सिंह क्या कह रहे हैं।
अभी एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है। एफआईआर की कॉपी जब आ जाएगी तब बोलेंगे। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। एफआईआर की कॉपी जब मेरे पास आ जाएगी तब मुझको जो बोलना है वो बोलेंगे। मैंने कह दिया ना नो, आप बोलिए, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं अभी एफआईआर की कॉपी मेरे पास जब आ जाएगी तब आप लोगों से बात करूंगा। कांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं। मैं अपराधी नहीं हूं। हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रिजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सियासत गर्म होती जा रही है। आज जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने सांसद के साथ पहुंची और लगातार खिलाड़ियों के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विनय मिश्रा कांग्रेस की तरफ से और संजीव निगम आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 7 दिन हो गए खिलाड़ियों को जंतर मंतर बैठे हुए, अपनी मांगों को लेकर न्याय के लिए इतनी देर क्यों की जा रही है? देखिए, देर की तो बात ही नहीं है इसमें। जो आज धरना चल रहा है इसके विषय पे जो फेडरेशन है और जो उनके जो फेडरेशन के जो जांच के लिए कमेटी बिठाएगी, उसने भी अपनी स्टेटमेंट दी है मीडिया के माध्यम से। और आज ब्रिजभूषण सिंह ने दूसरी बार फिर उन्होंने आज पीसी करी, उसमें क्लियर करा उसमें, और सब चीजों को ना मानना, कुछ चीजें दिखती है कि राजनीतिकरण अब खुल के आने लगा है। सामने क्या है, देखिए, सांसद हैं 4 बार 5 बार 6 बार के सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस्तीफा देना मतलब ये है कि मैं मुजरिम हूँ। जब एक जांच चल रही है उस पर आपत्ति काहे को, और जांच कमेटी ने ये बात कही है। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सर, जांच कमेटी की बात तो नहीं है सर, एफआईआर के बाद कॉपी अभी तक दी गई। हर काम को देखो टाल मटोल किया जा रहा है सर, हर काम को टाल मटोल किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी को 7 दिन हो गए हैं। कल पुलिस शाम को उनको हटाने के लिए आई, जब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे पहुंची और विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, तब उसके बाद आप लोग एक्टिव हुए हैं। 7 दिन होने, जो देश का गौरव है सर, जिनके मेडल जीतने के बाद देश गदगद होता है, न्यूज पे हमारे ब्रेकिंग चलाते हैं, खुशी होती है कि जो हमारे देश का सम्मान विदेशों बढ़ाते हैं, आज वही न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी कभी देश का जो गौरव होता है, कभी वो नाक भी नीचे कर देता है। जिसमें हमारे बीच में कभी एक हमारे ढोल मेडल जीत के पहलवान आए थे, उन्होंने क्या हरकत करी थी, जेल में है, तो वो भी हमें चीजें देखनी पड़ेगी। और जो सांसद है, 6 बार का सांसद, पूर्व मंत्री है, उसने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, उस पर भी देखनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खिलाड़ी आज सुप्रीम जो बैठे हैं आज जो धरने पे, क्या उच्च न्यायालय में जब उन्होंने एक कमेटी बना दी है, क्या उस पर भी इंतजार नहीं है? तो ये चीज दर्शाता है कि अब कहीं ये राजनीति होने लगी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उसको जांच तक का इंतजार नहीं कर रहे और उन्हें इस्तीफा चाहिए। और अभी भी आप कह रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी, पुलिस कोई नौकर नहीं है किसी की, आप थाने जाइए और लेके आइए एफआईआर की कॉपी लेके, और वो अधिकार है, मूलभूत अधिकार होता है इस कंप्लेंटर का लेने का। तो ये आप मीडिया के माध्यम से कहना प्रियंका जी का या उनका कहना कि हम पे एफआईआर की कॉपी नहीं आई है, कॉपी लेने जाना पड़ेगा या उनका वकील जाएगा,
वो कॉपी लेके नहीं आएंगे। पहले चीज ये बता दूं, क्योंकि अब ये खिलाड़ियों के पीछे राजनीतिकरण शुरू हो गया है। मैं तो कहता हूं कि जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं ब्रजभूषण सिंह जी, वो क्लियर कह रहे हैं कि भाई एक राज्य के पहलवान चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व रहे और राज्य के पहलवान ना आगे आए। अब उसपे पहलवान क्या बोलते हैं, हम तो उस पर भी इंतजार करते हैं। हरियाणा के ही पहलवान क्यों बैठे धरने पे, बहुत सारे सवालात ब्रजभूषण सिंह जी ने खड़े कर दिए हैं। उस पर सवालों का जवाब फेडरेशन जितने भी पहलवान बैठे हैं उनको देना पड़ेगा कि हरियाणा के ही पहलवान सर, जिसके साथ नाइंसाफी होगी, जिसके साथ गलत होगा ना, वही आवाज बुलंद करेगा। जिसके साथ गलत नहीं होगा, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सर सबके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ? सर, जिसके साथ गलत होगा वही अपनी आवाज को उठाएगा ना। बिल्कुल सही बात। संजीव जी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस पर सियासत हो रही है। सर, किस प्रकार से देखते हैं? क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं? सर, आपके पास आएंगे, प्रदीप जी आएंगे आपके पास। अपनी बात रखने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि पहले तो आप सुनो नहीं, कान में जो उंगली लगा करके रखो, और जब सिर तक आ जाए आप यही केस देख लीजिए ना। अडानी वाले को फ्लेवर क्या हुआ, इन लोगों ने सुना ही नहीं। अरे ये बच्चे जनवरी में बैठे थे। विनय जी, आप बताइए इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? खिलाड़ी हमारे 7 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पर, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस पर सियासत की जा रही है, लोग जो जा रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट है कि किस तरह से हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली इन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जो रेडियो पर मन की बात करते हैं और आज यहाँ बेटियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, जो कि आज धरना देने पर मजबूर हैं जी। आज वो बेटियां पूरा देश देख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों पे जू नहीं रेंग रही और शर्म तो बची ही नहीं है। आप देखिए किस तरह से वो सांसद, जिस पर एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं जो कि गंभीर धाराओं में हैं, और अब एक यही शेष रह गया था पास्को और रेप का, वो भी इसमें जुड़ गया है। लेकिन इसके बाद भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो छोड़िए, घमंड इतना सर पर चढ़कर बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अभी भी उसका बचाव करने में लगे हैं। अरे सबसे पहले तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद जांच करानी चाहिए। जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आप जांच में निर्दोष साबित होंगे तो आप फिर से अपना पदभार ग्रहण करिए, लेकिन तब तक तो पहले इस्तीफा दीजिए। आप पद पर बने रहेंगे और कैसे जांच निष्पक्ष हो पाएगी? बिल्कुल। संजीव निगम जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। संजीव जी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सही मायने में ये होता कि हम लोगों को न्याय दिलावे, क्योंकि ये कहीं तब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ इस तरीके का जुल्म, इस तरीके का अत्याचार, ये चाहते तो समय रहते FIR हो सकती थी ना। आप जब ये बच्चे जनवरी में बैठे थे तो आपने इनको भरोसा दिया कि साहब सब कुछ कार्रवाई होगी, कमेटी बना दिया, ये और हुआ क्या? वही ढाक के 3 बात दोबारा से बच्चों को बैठना पड़ा मजबूर होकर के। जब दोबारा बैठे तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद FIR लिखी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हो गया, अनपढ़, गुंडे, बदमाश सब भरे पड़े हुए हैं और ये लोग उनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो कब तक बचाओगे? कब तक बचाओगे? जनता से बचा लोगे क्या? और आप बचे हुए 6 महीने आप बचा लो, यही जनता उखाड़ करके फेंक देगी आपको। आपने जो है इस तरीके से, आप तो कांग्रेस से भी 21 निकल गए। आपको कांग्रेस से जब लोगों ने जो है ऊप करके आपको मौका दिया था, सर आपके भी मंत्री जेल में बैठ के सत्ता चला रहे थे सर, आप भी पीछे नहीं है सर, आपके भी मंत्री। आप क्या दूध के धोले हो सर, दूसरों पर सवाल खड़े कर रहे हो सर? आपके मंत्री भी जेल में बैठ के सत्ता चला रहे थे सर। आप फर्क देखिए, हमारे यहाँ कौन है, इन दोनों में किस तरीके के आरोप है, किस तरीके के आरोप है बताइए आप। दोनों लोगों के ऊपर जो आरोप सर जेल में है और उनका आरोप, जेल में है आरोप की बात आप कर रहे हैं सर आप जेल में हो के आरोप की बात कर रहे हैं सर। तो ये इस तरीके के ऊपर, इनके ऊपर FIR भी नहीं लिखी जाती, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और ऐसे घिनौने आरोप, मतलब इस तरीके के आप नारा देते हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रदीप जी, ऐसे घिनौने आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है, कह रहा है कि आपकी पार्टी में बिल्कुल कोई महफूज नहीं है, परेशान होते हैं जो भी जाते हैं और कोई भी ढाक के 3 बात, कोई कार्रवाई ठीक से नहीं होती है। मतलब भरे पड़े हुए एक से एक नेता जो है इस तरीके की जो है,
दुराचारी जो है, सारे दुराचारी हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये लोग वही हैं जो करप्शन से अछूते नहीं और लंबे वर्ष से करते आ रहे हैं। ये करप्ट जो भरे हुए हैं आज हमें यहाँ बैठ के उपदेश दे रहे हैं, और कांग्रेस किस तरीके से उन बच्चों के ऊपर राजनीति कर रही है, उन्हें ये नहीं समझा रही कि उच्च न्यायालय में ये मैटर चला गया, सुप्रीम कोर्ट इस चीज की जांच कर रही है कि हमें आपको सब्र करना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला किसी के, आप लोगों को सुना मैंने? नहीं, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ना, मैंने आपको नहीं बोला ना, आप अपने दागी मंत्री का बचाव जिस तरह से कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। चोरों के सरदार चुपचाप सुनिए जरा। अरे बात सुनिए आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए, ठीक है? अपनी जुबान को लगाम दीजिए, करने वाले सुनिए, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। पहली बात तो ये है, एक मिनट सुनिए, बोलने से पहले सोचिए सुनिए कि बोल किसको रहे हो, क्या बोल रहे हैं। सर नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं। अब तक तो नेता मंत्री। सर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए सर, सार्वजनिक मंच पर मर्यादा भाषा का इस्तेमाल कीजिए, भाषा का ध्यान रखें। एक प्रियंका वाड्रा जी जो बेटियों के लिए गई थी, मैं तो प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान की बेटी नहीं है, आज बेटियों की फिर जाके बात करने लगी। यूपी में चुनाव लड़वाने के लिए आई थी और बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बात करके गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बेटियों के लिए क्या स्टेटमेंट दी थी चुनाव के टाइम में, वो भी खामोश रही। राजस्थान की बेटियों के लिए तो केवल बलात्कार है, हफ्सी पना है, और यूपी की बेटियों के लिए स्कूटी है, लैपटॉप है। ये इनकी राजनीति है। बेटियों के नाम पे जाके राजनीति करने बैठे 2024 कर रहे हैं। यार आप बीच में पहले आप बोलो भैया, मैं बाद में बोलूंगा। नहीं बोलो आप नहीं, आप बोलो। ठीक है प्रदीप जी आप बोलिए। प्रदीप जी आप नहीं बोलने दो पहले। ठीक है। खुद को कुछ पता नहीं है अपनी पार्टी के बारे में। मन्नू सिंह भी जैसे बलात्कारी बैठा रखे इन्होंने। आप लोग से इतना नाराज क्यों हो जाते हैं सर? चर्चा को ठीक से रखिए जिससे जनता सुन सके। नाराजगी इतनी किस बात की? हम चर्चा इसलिए करा रहे हैं कि जनता तक संवाद जा सके। नाराजगी नहीं सर, बात रखिए। देखिए नाराजगी की बात नहीं है, बेटी इनकी नहीं है कांग्रेसियों की, देश की बेटियां हैं, देश का गौरव है। और जो जांच का पैनल बना है वो भी देश की बेटियां थी जो देश के लिए स्वर्ण पदक लाई और दौड़ी। वो जो उन पे जांच, उन पे विश्वास नहीं है, उनके बारे में नहीं बोलेंगे। जो कमेटी बनाई, जांच कमेटी बनाई, वो भी देश की बेटियां हैं, वो भी देश की शान है जो जांच कर रही हैं। क्या उन पे आपत्ति है आपको? विनय मिश्रा, सांसद भी जीत के आए जिनकी मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं, आप ये बताइए कि एक ही इतने स्टेट्स में खिलाड़ी है, वहां से कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, वहां से नहीं आ रहे। एक ही परिवार के हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि उसी जगह से आवाज उठ रही है। इसमें सियासत का एंगल दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि उनको कोई उकसा रहा है। अब चीते दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर चली गई है। इन्हें थोड़ा शांत करें, कहते हैं बहुत सफाई हो गई इनकी। ये जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जो बात, प्रदीप जी शांत रहिए, आपके पास आएंगे। प्रदीप जी आपके पास आएंगे। ये चीज देखनी पड़ेगी हरियाणा के ही पहलवानों पे क्यों है, जब एक सांसद एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें क्लियर कर चुका है। क्या उसका जवाब? प्रदीप जी शांत हो जाइए, आपके पास आएंगे। प्रदीप जी आपके पास आएंगे। मैं तो हमारी पार्टी से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल सर आपके पास आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे आपके पास। हमारी पार्टी का भी थोड़ा बोल दो। अरे सर प्लीज बैठ के यहाँ पे ईमानदारी की बात। विनय जी बोलिए आप सर। देखिए ये पहलवान कांग्रेस पार्टी के तो नहीं है, पहली चीज तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो पहलवान है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रदीप जी प्लीज आप शांत रहिए। विनय जी ये वो पहलवान है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, राष्ट्र के लिए मेडल प्राप्त किया है। तब तो इनको नहीं दिख रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी के हैं या विपक्ष के बारे में क्या बोलेंगे? अरे थोड़ा शांत रहना भी सीखिए, थोड़ा शांत रहना भी सीखिए। बलात्कारियों को जो बचाव कर रहे हैं आप, ये आपके चरित्र को दर्शा रहा है कि आपका भी चरित्र कुछ वैसा ही है जैसे आपके नेता और मंत्रियों का है, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं पता है, आप केवल डिबेट में आकर बैठ गए हैं। आप भी उसी मानसिकता को लेकर आए हैं जैसे कि आपके मंत्री हैं, जैसे आपके सांसद है, वैसी मानसिकता प्रवक्ताओं की भी रखता हो गई है। तभी तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं ना। ये जो आवाज आपके खिलाफ उठ रही है ये आम जनता की है, उन खिलाड़ियों की है जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, और आज आप उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आज आपको उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, इसमें भी आपको राजनीति दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए और उसके बाद जांच कराइए, कहीं से भी करा लीजिए, हाई कोर्ट से कराएं, सुप्रीम कोर्ट से कराएं, लेकिन सबसे पहले नैतिकता अगर जरा सी भी आपके अंदर है तो इस्तीफा दीजिए और उसके बाद जांच कराइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन राजनीति से कर रहा है, कौन
किसके साथ अन्याय हुआ है उसकी वजह से कर रहा है। संजीव जी अपनी बात को रखिए। देखिए, हाँ, आपने भी सुना ब्रजभूषण सिंह जी क्या कह रहे थे कि साहब अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो इसका मतलब होगा हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अरे भाई साहब, आप नहीं दे रहे हो इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने कुछ नहीं किया है। ये बेशर्मी की हद है। इस्तीफा देने का वो नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर किसी प्रकार की कहीं से कोई आवाज उठा रही है तो हम आप इस्तीफा देकर के अलग हो जाते हैं सब। आप जांच कर लीजिए, नहीं होगा तो आप फिर विराजमान हो जाइएगा। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इस्तीफा अगर हमने दे दिया तो लोग मान लेंगे। अरे बेशर्मी की हद होती है कि जो है, और ऐसे लोगों को बिठा रखा है। इनको जरूरत है, इनको आगे आने वाले चुनावों में जरूरत है ऐसे लोगों की, इसलिए ये अभी तक का समय काट रहे थे। इसका मकसद ये है, नहीं तो ये तुरंत जब जनवरी में बैठे थे उसी समय जो है इनका हल निकल जाता। इनको दोबारा आप लड़कियों को आपने मजबूर कर दिया, दोबारा संसद और जंतर मंतर पर उनको बैठना पड़ा। आप अगर न्याय देना चाहते तो तुरंत उसी समय FIR लिख करके और उनको न्याय मिल जाता। लेकिन आपका मकसद ये नहीं था। आपने लड़कियों को ठंड के माहौल में जो बैठे रहे दोबारा बैठे रहे, तो इनकी कथनी और करनी में सारे देश के लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जितना। अरे प्रदीप जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? हर तरीके के भगवान टांग दे रहे, हर तरीके के लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत दुखी है और बहुत परेशान है। ये सब छोड़ तो इनका जो होना था उस स्थान तो अब हो चुका। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, तो ये इनका रवैया है, ये इनका तरीका है काम करने का। और 6 महीने है और समय काट लीजिए। 6 महीने के बाद ये मौका दोबारा नहीं हाथ होने वाला है कि हर जगह जुमलेबाजी, हर एक आदमी को अंधेरे में रखना। अरे आपको किसी की जांच ही नहीं कराते हो, कोई आवाज उठा रहा है तो आप तो आगे बढ़ करके आते थे ना, सब जांच करा लीजिए, तुम्हें क्या दिक्कत है? आप जांच नहीं करा रहे हो। एक तरफ वो देश के लोग मांग रहे हैं कि अडानी की जांच कराओ, उसकी नहीं करा रहे हो। एक तरफ ये बच्चे मांग रहे हैं इनकी कराओ। बड़ी मुश्किलों में जो है न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आज ऐसा दिन आया है। तो ठीक है, सीमा होती है अति की, तो वो गला अपने आप बिल्कुल ऊपर चरम पर पहुंच चुका है, भर रहा है और 6 महीने में ये सब जो है छलक करके बाहर आ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा जा रहा है जिस प्रकार से जंतर मंतर बैठे खिलाड़ियों के साथ बीजेपी कह रही है सियासत हो रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, भारत का गौरव है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ टाल मटोल कर रही है। ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।